एक गलती जिसने सबको सिखाया। ये कहानी है शांति नगर नाम के एक छोटे से मोहल्ले की, जहाँ हर गली में त्योहार की रौनक छाई हुई थी। हर घर के बाहर रंगोली के डिब्बे, झालरे और दिए सजे रखे थे। लेकिन इस रौनक के पीछे एक अलग ही खिचड़ी पक रहे थे। अरे सीमा भाभी, इतनी सुबह सुबह भी झाड़ू? लगता है आप तो मोहल्ले की सफाई कर्मचारी बन जाएंगी। अरे भाभी, क्या करें, त्योहार है ना। घर साफ रहेगा तो लक्ष्मी आएंगी। आप तो रोज बस फूल लेकर घूमती रहती हैं। थोड़ा काम भी कर लिया करें। काम? ओ भाभी, मैं तो सजावट में हाथ बटाती हूँ। सफाई तो हमारा लक्ष्मी बाबा कर देंगे। लक्ष्मी बाबा नहीं आएंगे अगर ऐसे ही सब लोग दूसरों की तरफ धूल उड़ाते रहेंगे। पड़ोस की छत से शालू झांक रही थी। उसके हाथ में झालर थी। वो दोनों की लड़ाई सुनकर हंसने लगी। अरे भाभी लोग, आप दोनों की आवाज तो गली के अंत तक पहुंच रही है। कौन जीतेगा आज की सफाई की जंग? सीमा और मंजू दोनों ने ऊपर देखा और एक साथ बोली, अपना काम कर, बीच में मत बोल। सीमा, जरा ये चाय गरम कर दो, ठंडी हो गई है। मुझे मत बोलो, अभी झाड़ू लग रही हूँ। चाय खुद गरम कर लो। दिवाली आई नहीं कि इसकी सफाई का भूत चढ़ गया। कभी झाड़ू, कभी पोंछा, कभी पर्दे धोना। अब मैं खुद को नौकर समझने लगा हूँ। सीमा अंदर आती है, हाथ में झाड़ू, बाल बिखरे हुए। नौकर समझ लो या मालिक, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। कपड़े धोने हैं, दीवारें पोंछनी हैं, बच्चों के कमरे भी गंदे हैं। तो क्या लक्ष्मी जी सफाई देखकर ही आएंगी? अगर थक गई हो तो थोड़ा आराम कर लो। आराम? हाँ, कर लूं आराम। और फिर मोहल्ले की सब औरतें कहेंगी, सीमा का घर तो सबसे गंदा दिख रहा है। मैं वो नहीं चाहती। विक्रम सिर पकड़कर बैठ जाता है। कभी कभी सफाई सिर्फ घर की नहीं, सोच की भी जरूरत होती है। लेकिन त्योहार के जोश में लोग ये भूल जाते हैं। गली के कोने में कुछ बच्चे बैठे थे, टॉफियां और छोटे पटाखे गिन रहे थे। मेरे पापा तो इस बार असली रॉकेट लाएंगे। रॉकेट क्या? मेरे पास तो लक्ष्मी बम है, वो तुम्हारे कान फाड़ देगा। तुम दोनों बस धमाके करते रहो, मैं तो रंगोली बनाऊंगी। तभी पास से मंजू गुजरती है और बच्चों को डांट देती है। अरे भागो यहाँ से, ये सब पटाखे मेरे दरवाजे के पास मत जलाना। देखा, ये भाभी तो हमेशा डांटती हैं, दिवाली का भी मजा खराब कर देती हैं। कहीं सफाई को लेकर झगड़े, कहीं पटाखों को लेकर नाराजगी। हर गली में छोटी छोटी बातें बड़े झगड़े बन रही थी। थोड़ा आगे बढ़े तो सावित्री काकी और नीलम आपस में बहस कर रही थी। हर साल तेरी सफाई का गंदा पानी मेरे आंगन में आता है नीलम, इस बार मत करना। अरे काकी, पानी की अपनी दिशा होती है, मैं क्या करूं? दिशा नहीं, तेरी लापरवाही है। कभी कभी मोहल्ले में लड़ाई की वजह इतनी छोटी होती है कि बाद में खुद लोगों को हंसी आ जाती है, पर उस वक्त गुस्सा सब पर हावी होता है। गली के अंत में रहने वाला रामलाल काका, जो मोहल्ले के सबसे समझदार और पुराने आदमी थे, वो सब झगड़े देख रहे थे। त्योहार सफाई से नहीं, मन की पवित्रता से बनता है। लेकिन ये बात अब कौन समझाए इन नई पीढ़ियों को? उनकी पोती रुचि पास आती है। दादाजी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि ये मोहल्ला हर साल दिवाली से पहले ऐसे ही गूंजता है। लोग सफाई करते करते अपने रिश्तों में गंदगी भर लेते हैं और फिर त्योहार वाले दिन मिठाई खिलाकर साफ कर देते हैं। तो क्या इस बार भी सब ऐसे ही होगा? रामलाल काका की ये बातें गहरी थीं, क्योंकि इस बार मोहल्ले में एक ऐसा वाकया होने वाला था जो सबको बदल देगा। चूल्हे पर 2 बर्तन रखे थे, गैस जल रही थी और साथ ही टीवी पर दीपावली की काउंटडाउन चल रही थी। अरे विक्रम, जरा बच्चों को बोल दो प्लेट लेकर आ जाएं, समोसे जल जाएंगे। हाँ हाँ, बोल दूंगा, पहले ये न्यूज़ तो देख लूं। तभी बच्चा अंदर आता है, अंशु, करीब 9 साल का। मम्मी, पेट दर्द हो रहा है। अरे अभी नहीं, पहले समोसे निकाल लूं। मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। कभी कभी जिंदगी हमारे सबसे खुशहाल पलों में वो मोड़ ले आती है जिसकी उम्मीद नहीं होती। सीमा, जल्दी से पानी दे और डॉक्टर को बुलाओ। हे भगवान, ये क्या हो गया? अभी तो सब ठीक था। और उसी वक्त पूरे मोहल्ले में दियों की रोशनी जल रही थी,
पर सीमा के घर के भीतर अंधेरा छा गया था।